ट्रेन पर अकेली लड़की की कहानी। एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने वाली थी। वो लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि वो अकेली है, उसके साथ कोई और नहीं है। इतने में वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीटी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वालों को देखा, उस लड़की ने तो अचानक वो घबरा गई और उसकी नींद भी टूट गई। वो लड़की जैसे ही टीटी को अपने पास आते देखा, वैसे वैसे घबराना शुरू कर रही थी। उसे देखकर ये मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी कारण से वो लड़की टिकट चेक करने वालों को देखकर ऐसे कांप रही थी जैसे उसके पास टिकट ना हो। जैसे ही टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछते हैं कि टिकट दिखाओ, तभी वो लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, इसी कारण से मैं शहर से गांव जा रही हूँ, मेरा पर्स भी चोरी हो गया, इस कारण से मैं टिकट तो नहीं ले पाई। तो वो टिकट चेक करने वाला कहता है कि अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो आपको 300 रुपये फ़ाइन देना होगा। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखें नम हो गई थीं। मतलब ऐसा मालूम हो रहा था कि वो लड़की कुछ देर में रो देगी। फिर उसके बाद वो लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसे भी नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे रहते तो मैं टिकट ज़रूर कटा लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ। मेरा पर्स चोरी होने के कारण से मैं टिकट नहीं ले पाई हूँ। किसी तरह से उस टिकट चेक करने वाले को समझाकर वो लड़की भेज देती है। टिकट चेक करने वाले को भी उस पर दया आ जाती है और वो पूरा सफ़र तय करने तक का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वहाँ पास की ऊपर वाली सीट से मैं बैठा ये सब नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़के को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं नीचे उतरा वॉशरूम जाने के लिए, तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया। मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं? वो लड़की घबराई और कहती है कि मेरा पर्स चोरी हो जाने के कारण मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। उसके बाद मैंने उसे 1000 रुपये अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लेने से मना करती है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब इन पैसों को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तुम भूखी रहोगी और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वो लड़की पैसे ले लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उन पैसों को भेज दूंगी। फिर वो लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 4 बजे पूरा हो जाता है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नींद से जागा तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया था। घर पहुंचकर कुछ दिन बीत जाने के बाद, करीब 6 महीने बाद बीत जाने के बाद, मैंने जिस पते पर पैसे भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी, जिसमें लड़की चिट्ठी में लिखती है कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज़ उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं आपका कर्ज़ नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूं। साथ ही साथ उस चिट्ठी पर नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगता हूँ जिस दिन ये वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वह अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब से मैंने उनकी मदद की थी मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वो लड़की भूल तो नहीं गई मुझे,
मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उसी दिन उसी समय पर, जिस समय को उसने अपनी चिट्ठी में आने को कहा था, जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वो लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत पहले आ चुकी थी, तो वो लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटा पहले ही आ चुकी थी। मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मिलने के लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है, जब से मैंने आपको देखा है, मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी जवानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं तब से आपको बहुत याद करती हूँ। मैं आपसे अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप मेरा प्यार स्वीकार कर सकते हैं। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ और आपके बारे में बता कर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ और उस लड़की को तुरंत ही गले लगा लेता हूँ। फिर हम दोनों की जल्द ही सगाई हो जाती है। मैं बहुत खुश था। वो लड़की बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार थी। हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है। उसके बाद से फिर हम दोनों फ़ोन पर खूब बातें करते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब हमारी शादी होनी थी। किसने सोचा था कि मुझे मेरा हमसफ़र इस तरह मिलेगा और इतना प्यार जो ज़िंदगी को इतना खुशनुमा बना देगा। हम दोनों हमारी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत खुश थे। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताएं। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी। जल्द ही हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।